रखना। अरे वो होना चाहिए। कालू मेहतर ने राजा हरिश्चंद्र को उठा लिया और राजा हरिश्चंद्र को उठा करके कहने लगे, क्यों रे हरिया, हाँ तेरा इतना दुर्बल शरीर हो गया है, रोजाना एक घड़ा फोड़ता रहेगा, कहाँ से अपने घड़ा आएंगे? महाराज मुझसे ये अब काम नहीं होता है। क्यों रे हरिया? हाँ तू भोजन नहीं करता है क्या? करता हूँ महाराज। क्या हुआ? प्रतिदिन करता हूँ। इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है दिन पे दिन? चिंता लग रही है। मेरे भगत प्रेमियों, राजा हरिश्चंद्र से कालू मेहतर कहने लगा है, ओरे हरिया, अब तेरे शरीर में दम नहीं रहा और तू ऐसा कर, ये लाठी ले जा और ये लाइटें ले जा और जाकर के मरघट में पहरा लगा। ठीक है महाराज, ठीक है। और जो भी मुर्दा फूकने के लिए आए, हाँ उससे कर का टका लेना होगा। करो। हाँ, रुपया टका। रुपया ठीक है। ला ला ठीक है ना? लाठी दे दो। चलो आज मेरे भैया अंदाजा लगाना लोगों, कहा राज्य को चलाने वाला प्रतापी राजा आज मरघट का पहरेदार बन गए। ध्यान रखना लोगों, इधर समय व्यतीत होता गया, ब्राह्मणी ने जवाब दिया है, और तारा, तेरा जो बेटा है ना रोहित, मेरी पूजा का समय हो रहा है, इसको फूल लेने के लिए बगिया में भेज दे। ठीक है माता जी, चला जल्दी भेज। जा रहा है बेटा। सुबह सुबह का समय है, मैया ने जवाब दिया, लाला मालकिन का आदेश है, बगिया से सुंदर सुंदर फूलों को तोड़ करके लाना मेरे बेटा। ठीक है माँ, कर रहा हूँ। बेटा रोहित बोला, मैया हमें जंगल में भूख लगेगी, अगर आधी रोटी बची हो तो हमें दे दो। ब्राह्मणी के पास में रानी तारा दौड़ करके गई। रानी तारा की बातों को सुनकर के ब्राह्मणी बोली, क्यों नहीं तारा, अभी तक काम कुछ किया नहीं, रोटी कहाँ से आ गई? मेरे भैया और ये दान आया है प्रबंधक महोदय ज्ञानोदय इंटर कॉलेज मरोना, अपनी बड़ी मेहनत से दे रहे हैं। भगवान से कामना करूंगा है सच्चिदानंद भगवान ऐसे भक्तों को हमेशा दान क्षेत्र की ओर बढ़ाते रहे। रानी तारा के कहने पर बेटा रोहित जंगल में फूल तोड़ने के लिए जब गया है, तो ध्यान रखना वही विश्वामित्र जी उन्हें चैन नहीं पड़ा। वही विश्वामित्र जी एक बहुत सुंदर फूल में कालिया नाग बनकर के बैठे। ध्यान रखना मेरे लोगों, बेटा रोहित बगिया में फूलों को तोड़ता है, सुंदर सुंदर फूल तोड़ करके छवड़िया में रख रहा है, और आगे बढ़ करके देखा तो एक बहुत सुंदर फूल है जिसमें विश्वामित्र जी कालिया नाग बनकर के बैठे हैं। बेटा रोहित ने जैसे ही उस फूल की ओर हाथ को बढ़ाया, एकदम से कालिया नाग ने फुसकार लगाई और बेटा उंगली में डस लिया। बेटा रोहित मैया मैया कहकर के जमीन पे गिर गया। तो जब बेटा रोहित जमीन पे गिरा, वही विश्वामित्र जी काशी नगरी में आवाज लगा रहे हैं, अरे काशी के लोगों, किसी का बेटा बगिया में फूल लेने के लिए गया था, उसको कालिया नाग ने डस लिया है और मैया मैया कह रहा है। मेरे भैया रानी तारा ने जैसे ही सुना, भागी बगिया में पहुंच गई। अपने बेटा की लाश को जैसे ही देखा, बेटा बगिया में पड़ा है लोगों। लख बेटा की
सुनो, मुझे माफ करना मैया।